आज के सेट में हम लोग 2011 से 2025 तक अभी तक जितना पूछा गया है माध्य माध्यक बहुलक का प्रश्न, हम सभी प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। जिसका फर्स्ट प्रश्न कहता है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र जो है ये त्वरण कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 2 में कहता है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। 3 लगातार कहने का मतलब 1 2 3 का आपसे माध्य पूछ रहा। तो 3 और 1 कितना हुआ, तो 4, और उसी का औसत निकाल दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 3 में कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। 5 पूर्ण संख्या का जो माध्य होता है ये 2 होता है। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहता है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका में देखिए कि टोटल कितना एन का मान सम है या विषम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये विषम है। तो इसका जो है माध्यक निकलता है कैसे है, एन प्लस 1 और बटा 2वां पद। तो ये कैमा पद निकल जाएगा, चौथा पद। अब इसी को क्या है आपको आरोही या तो अवरोही क्रम में सजाइएगा। तो देखिएगा इसका चौथा पद कितना निकल जाएगा, तो 4 होगा, जो कि इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहता है कि दिए गए मान का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक आपसे पूछ रहा था, इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या लिखा गया है। तो इसमें जो है सबसे अधिक बार 2 को भी 2 बार लिख दिया गया है और 3 को भी 2 बार लिख दिया गया। तो इसका जो भी बहुलक होगा या तो 3 होगा या तो 2 होगा। लेकिन जब इसका ऑप्शन में देखिएगा तो इसका ऑप्शन में नज़र आपको नहीं पड़ेगा, ना तो 2 और 3 दोनों साथ ही नहीं पड़ता है। अब जब इसमें ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ये जो हम आपको बहुलक का जो संबंध बताए थे कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और माइनस में 2 माध्य होता है। तो इस फार्मूला से यदि आप निकालिएगा तो इसका आंसर दे देगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में भी उसी तरीका का 5 की तरह ही प्रश्न है। 6 में भी इसमें भी आपसे कह रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी प्रश्न जो निकलेगा इस फार्मूला से निकलेगा। आप लोग निकाल के चेक कीजिएगा कि आता है इसका आंसर या नहीं आता है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में क्या कहता है, जो दिया गया चर मान उसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो सबसे अधिक बार 3 लिखा गया। तो इसका जो बहुलक का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में कहता है किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है। तो जो सबसे अधिक बार लिखा रहता है, अधिकतम जो बारंबारता होता है वही इसका बहुलक कहलाता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में आपसे कहता है किसी असममित बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः 26.8 और 27.9 दिया गया, तो बहुलक क्या होगा। तो हम आपको बताए हैं कि माध्य माध्यक बहुलक तीनों में संबंध होता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और माइनस में क्या होता है, 2 माध्य होता है। यदि इस फार्मूला से यदि आप इसका आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर जो है आपको दे देगा 30.1 दे देगा, जो कि इस प्रश्न की राइट आंसर होगा। माध्य का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। तो ये तो डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा है, ये क्या कहलाता है, तो ये बहुलक कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार क्या कौन सी संख्या लिखा गया है। तो सबसे अधिक बार इसमें देखिएगा तो सबसे अधिक बार आपका 5 लिखा गया, 3 बार, 1 2 और 3। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ये सब प्रश्न जो है ना 2016 में आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 में कहते हैं इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका जो है देखिए सबसे अधिकतम बार क्या लिखा गया, तो 3 को लिखा गया। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में कहता है जो दिया गया मान उसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो सबसे अधिक बार देखिएगा तो ये 7 लिखा गया। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 14 में हम लोग देखते हैं। 14 में क्या कहता है कि चरों को आरोही या तो अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। तो हम आपको बताए हैं कि आरोही और अवरोही क्रम हम लोग किस में निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं माध्यक में। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपसे क्या कहता है
यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो देखिए 4 लगातार विषम संख्या का माध्य आपसे 6 बोला, तो देखिए इस तरीका का प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। देखिए 4 संख्या बोला ना, माध्य कहा गया ये 6 को, तो इसका मतलब ये विषम संख्या 7 होगा और ये विषम संख्या कितना होगा? 9 होगा। तो आपसे कह रहा है सबसे बड़ी जो है विषम संख्या क्या होगा? तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 16 में कहता है कि जो चर मान दिया गया तथा x का बहुलक क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार आपसे क्या लिखा गया, तो सबसे अधिक बार देखिएगा तो 4 भी लिखा गया और इसमें जो है x के जगह भी कह रहा है कि x के जगह क्या है। तो इसका जो भी आंसर होगा ना, ये 4 भी हो सकता है या तो 6 हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 में कहता है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। तो 10 सम प्राकृत संख्या का माध्य जो ये होगा ये होता है 11 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ये प्रश्न जो है 2025 में भी पूछा गया है, अब 25 के साथ साथ 2018 में भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18 में कहता है कि माध्य का मान x है, माध्य का y है और बहुलक z है, तो इसके बीच में संबंध क्या होगा। तो इसके बीच में जो संबंध क्या होगा, ये होगा x माइनस जेड इंटू इक्वल 3 इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसी को जब हल कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य आ जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 19 में हम आपको इसमें कहता है कि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि ये सारी बात को आपको डिटेल से समझना है तो इसका जो है पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। पिछला वीडियो यदि आप लोग देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे बचेगा नहीं। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कहता है परिसर इसका क्या होगा। यदि इसका परिसर आपसे पूछ रहा है तो इसका परिसर कितना होगा, 21 होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या जो है 22 में देखते हैं। 22 में क्या कहता है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो सबसे अधिक बार देखिएगा तो इसमें जो है सबसे अधिक बार क्या लिखा गया है, आपका 3 लगता लिखा गया है। तो इसका जो है बहुलक क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आइए प्रश्न संख्या जो हम लोग 22 में देखते हैं। 22 में कहता है संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। तो संचयी बारंबारता का जो है ये वक्र कहलाता है, ये आपका त्वरण कहलाता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 में कहता है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान बताइए। तो x का मान इसमें जो अब यदि निकालिएगा तो इसका मान निकलेगा 1 होगा, जो कि इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 24 में देखिएगा तो 24 में कह रहा है आपसे समांतर माध्य निकालिए। तो 24 का समांतर माध्य कितना निकलेगा, तो 24 का समांतर माध्य 13 और 19 को आप जोड़िएगा, 13 और प्लस 19 को आप जोड़िएगा तो ये कितना निकलेगा, तो ये शायद निकल जाएगा 32 और उसी का माध्य निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, ये 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आइए 25 में देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 25, यहाँ 25 होना चाहिए। 25 में देखिए, हाँ देखते हैं। तो 25 में कहता है आपसे कि बहुलक क्या होगा। तो 25 में इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या लिखा गया, तो सबसे अधिक बार इसमें 2 लिखा गया, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला बात कहता है कि जो दिया गया मान तथा x और उसके साथ में दिया गया है माध्य 7 है, तो x का मान बताइए। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। ये जो सेट है आपका 2011 से 2025 तक आज तक जितना माध्य माध्यक बहुलक का प्रश्न पूछा है, सारा प्रश्न इसमें शामिल है। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 27 ये 2021 और 2025 दोनों में आपसे पूछा है। तो ये 27 में देखिए क्या कहता है। 27 में कहता है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब इसका माध्यिका ज्ञात कीजिएगा तो ये निकलेगा 7.5, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 28 में कहता है बहुलक क्या होगा। तो इसका जब देखिएगा बहुलक तो सबसे अधिक बार 9 लिखा गया, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 में कहता है बारंबारता सारणी का माध्य दे दिया गया, माध्यक दे दिया गया है, तो इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक जो भी होगा इसका बहुलक 9.2 होगा। आइए प्रश्न संख्या 30 में कहता है कि समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका यदि समांतर माध्य आप लोग निकालिएगा तो ये निकलेगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। 31 में क्या कहता है? 31 में कहता है माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका आपसे पूछ रहा, तो यदि इसका माध्यिका निकालिएगा तो ये निकलेगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 में कहता है बहुलक क्या होगा? तो बहुलक यदि इसका आप निकालिएगा तो बहुलक इसका निकलेगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 75 जो है 2011 से 2025 तक टोटल प्रश्न जितना आज तक पूछा गया है माध्य माध्यक बहुलक का, सभी प्रश्न इसमें शामिल है। तो आप लोग खुद से बनाइएगा और देखिएगा कितना आप लोग से सही होता है। और जो भी प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को हम जो है डिटेल से आपको बता दिए हैं। इसका जो है आज ये है चौथा वीडियो है। आप इसका पुराना वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ होगा, उसमें आप लोग बहुलक का देख लीजिएगा, माध्य का देखिएगा और माध्यिका का, तो सभी प्रश्न आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 33 में कहता है आंकड़ों में यदि x i वर्ग अंतराल का माध्य f1 संगत बारंबारता है तो x डैश का माध्य क्या होगा? तो इसका माध्य क्या होता है? तो ये जो है आपसे डायरेक्ट लिखा गया, ये फार्मूला लिखा गया, ये माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और माध्य को हम लोग जो है ये डैश देकर लिखते हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 34 में कहता है जो चरमान दिया गया तथा x का माध्य भी दिया गया 7, तो x का मान क्या होगा? तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो हम लोग 35 देखते हैं। 35 में क्या कहा गया? प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक क्या होगा? तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या का जो माध्यक होगा ये 6 होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 36 में कहता है 16 का मिलान चिन्ह क्या है? तो 16 का मिलान चिन्ह जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 37 में कहता है कि इसका परिसर क्या होगा? तो परिसर निकालने के लिए यहाँ हम आपको बता देते हैं। ऐसे हम डिटेल से पिछला वीडियो में आपको सारी बात बताए हैं। तो देखिए इसमें अधिकतम मान क्या है और इसका न्यूनतम मान क्या है, दोनों को यदि आप माइनस कर दीजिएगा वही इसका आपका आंसर देगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा इस प्रश्न का। आइए प्रश्न संख्या 38 में देखिए कह रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा? तो यदि 38 में आपसे बहुलक पूछ रहा है तो देखिए सबसे अधिक बार क्या लिखा गया? तो 9, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 में कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है? तो ये मानक विचलन नहीं है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मानक विचलन क्या है ये हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? देखिए ये इसमें भी आपसे पूछ रहा, तो ये इसमें भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ये प्रश्न आपका जो है रिपीट किया है। आइए प्रश्न संख्या 41 में कहता है बहुलक क्या होगा? तो बहुलक जो होगा इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 42 में कहता है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य इसका कितना निकलेगा? माध्य इसका 3 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है हम लोग 43 देखते हैं। 43 में कहता है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो भी यदि आप माध्यक निकालिएगा तो ये निकलेगा 12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 44 में कहते हैं माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। क्या किसके बराबर होता है? तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा, ये होता है बहुलक के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 45 में कहता है किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्य का 33 है, तो बहुलक क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 45 होगा। प्रश्न संख्या 46 में कहता है माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका आपसे पूछ रहा था, इसका जो माध्यिका होगा ये 16 होगा। तो जो कि इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। 47 में कहता है कि बहुलक क्या होगा? बहुलक इसमें फिर से पूछ रहा था, इसका आंसर जो आप लोग खुद बताइएगा कमेंट में कि कितना होता है। और आप लोग जो है पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, पूरा वीडियो देखिए तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आप लोग 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं और लगता है कि समझ में नहीं आता है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, सारी बात आपको समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। 48 में कह रहा परिसर, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, जो है प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। 49 में कहता है वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह कितना होगा? तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा, ये आप वर्ग चिन्ह निकालने का क्या होता है कि उच्चतम सीमा प्लस में निम्न सीमा और बटे में 2 होता है। तो आप 130 और 150 को जोड़िए तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 280 हो जाएगा। 280 और 280 होगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा? तो 140 होगा, जो कि इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा।
आइए प्रश्न संख्या जो है 50 देखते हैं। 50 में आपसे क्या कहता है कि यदि दिया गया चर मान का माध्यिका 35 है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान इसमें जो होगा इसका भी आंसर 35 होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 51 में देखते हैं, कहता है कि संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो संचयी बारंबारता किसको निकालने में हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं? तो संचयी बारंबारता जो होता है निकालने में हम लोग माध्यिके के लिए ये प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 52 कहता है माध्य माध्यक माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध होता है? तो ये होता है 3 माध्यक -2 माध्य और बराबर में क्या होता है? बहुलक होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माध्य माइनस बहुलक बराबर में 3 माध्य और माइनस में 3 माध्यिका। आइए प्रश्न संख्या जो है 53 देखते हैं। 53 में कहता है कि बहुलक वर्ग क्या है? तो देखिए सबसे अधिक किस में लिखा गया? तो सबसे अधिक जो है ये 45 में लिखा गया इसकी बारंबारता। तो जो 45 लिखा गया बारंबारता उसी के वर्ग को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं, जो कि कितना से कितना के बीच में है? 20 से 30 के बीच में है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।